बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आपके साथ मैंने पिछले दिनों वाइट सॉस शेयर की थी, उसमें कोई नमक मिर्च नहीं डाला था। आपको मैंने कहा था आप इसको बना के फ्रिज में रख लीजिएगा, इसको किस तरह यूज़ करना है उसी हवाले से मैं आपके साथ वाइट सॉस से पास्ता बनाऊंगी। ये पास्ता है स्पाइसी मसाला पास्ता वाइट सॉस के साथ। ये मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत झटपट और बहुत लजीज बनता है। आप वाइट सॉस जो बेसिक है वो बना के फ्रिज में रख लेंगे तो अगर आपके बच्चे अक्सर ही पास्ता खाना पसंद करते हैं या स्पेगेटी खाना पसंद करते हैं तो ये वाइट सॉस आपके बहुत काम आने वाली है। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसके अंदर स्पाइस डालेंगे तो पास्ता आप रेडी कर सकते हैं। इसको किस तरह तैयार करना है ये मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल 2 टेबलस्पून भरकर और इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी मैं इसलिए डाल रही हूँ, बटर या देसी घी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन और एक मीडियम साइज़ का प्याज, दोनों को बारीक चॉप करके हमने इनको एक साथ ही डालना है और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इनको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना पकाना है कि लहसुन की और प्याज की खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए और ये प्याज और लहसुन जो है ये नरम हो के तो थोड़ा सा वाइट ही रहे। इनको ब्राउन हरगिज़ मत कीजिएगा वरना आपके पास्ते का कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें साथ ही डालूँगी चॉप की हुई गाजरें हाफ़ कप, चिकन बॉईल किया हुआ हाफ़ कप, इसमें भी नमक मिर्च नहीं है, चिकन भी बिल्कुल फीका है। मटर बॉईल किए हुए हाफ़ कप, इसलिए बॉईल किए हैं मटर के मटर थोड़े से हार्ड थे, ये इनके साथ पकेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा इनको मैंने ब्लांच किया हुआ है। इसलिए ब्लांच करने के बाद ये मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च कच्ची है, ये भी हाफ़ कप है। और बंद गोभी जो है वो मैंने डाली है 1 कप, क्योंकि वो श्रेड करने के बाद काफ़ी फूल जाती है, इसलिए वो 1 कप बन जाता है। तमाम वेजिटेबल्स जितनी भी हैं हाफ़ कप मैंने डाली हैं। डालने के बाद इनको मैं हल्का सा सौते करूँगी, इनको भी ब्राउन नहीं करना। आप ये ज़रूर अपने जहन में रखिएगा कि इसको ब्राउन करेंगे तो आपके पास्ते का कलर चेंज हो जाएगा। अब टमाटो प्यूरी हमने डालनी है 1 टेबलस्पून, ये गाढ़ी है। अगर पतली हो टमाटो प्यूरी तो आप 2 टेबलस्पून डालिएगा, क्योंकि ये गाढ़ी होने की वजह से कम डलती है, अगर पतली हो तो फिर ज़्यादा डालनी पड़ती है। और ये तमाम चीज़ें डालेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, क्योंकि ये मसाला पास्ता है। ये मसाले डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, चिली फ्लेक डालेंगे 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। और रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को आप डालते जाएं और साथ साथ वेजिटेबल्स को हिलाते जाएं, वरना ये मसाले जल जाएंगे, क्योंकि इसमें वाटर वगैरह नहीं है कुछ भी। अब ये काली मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून वो भी डालना है, वो मैं आगे डालूँगी। अभी आप देखिएगा मैं साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। इनको हिलाना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी वेजिटेबल जल जाएंगी, ब्राउनिश हो जाएंगी। एक साइड से उसका कलर ठीक रहेगा, इस वजह से इसको साथ साथ ज़रूर मिक्स करें। ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून डालने के बाद हम इसमें और भी स्पाइस डालेंगे, वो क्या होगा वो बाद में मैं डालूँगी। अब मैं डाल रही हूँ बंद गोभी 1 कप श्रेड की हुई। अब ये क्योंकि इसको मैं इसलिए लेट डाल रही हूँ कि तमाम मसाले जो हैं वो भी बंद गोभी के साथ मिल जाएं। अगर ये हम बहुत लास्ट में डालेंगे तो जो मसालों का फ्लेवर है वो इसके साथ नहीं मिलेगा। अब वाइट सॉस जो हमने बेसिक बनाई थी वो मैंने फ्रिज में से निकाल के 1 कप पूरी 1 कप वाइट सॉस डाली है। ये काफ़ी थिक थी, इसको पतली करने के लिए हम या तो चिकन की यखनी डालेंगे या दूध। मैंने यहाँ पे दूध इस्तेमाल किया है, या आप क्रीम डाल सकते हैं। पतली करके थोड़ा सा दूध में
क्रीम मिक्स करके हाफ़ कप मैं साथ डालूँगी, दूध और क्रीम दोनों मिला के हाफ़ कप इसमें, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। उसी कप में मैंने डाली है जिसमें सॉस थी, ताकि वो जो उसके साथ कप के साथ सॉस लगी हुई थी वो भी इसके साथ मिल जाए और हमारा पास्ता जो है उसका तमाम फ्लेवर्स जो हैं सॉस में आ जाए। थोड़ी सी पतली होने की वजह से जब ये बॉईल आएगा तो ये खुद ब खुद थिक हो जाएगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा दूध और क्रीम डाली है मिक्स करके। इनको डालने के बाद अब हम एक बॉईल आने देंगे। एक बॉईल जब आ जाएगा तो फिर इसके बाद हमने इसमें क्या डालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बिल्कुल इसी तरह पास्ता बनाइएगा, बहुत लजीज बनता है। अब यह है प्लेन केचप। ये चिली गार्लिक नहीं है, ये प्लेन केचप है। तो ये 1 टेबल स्पून भर के डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब ये है चीनी मैंने डाली है 1 टीस्पून। चीनी भी डालने से आपका पास्ता बहुत डिलीशियस हो जाता है और बहुत फ्लेवरफुल बनता है। अब बॉईल किए हुए मैक्रोनीस आप किसी किस्म का भी पास्ता ले लीजिएगा और इसी तरह बनाइएगा। और मैक्रोनीस डालने के बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो जब आप इसको खाएंगे तो आप ये मत सोचिएगा चीनी डालने से आपका फ्लेवर जो है मीठा होगा, नहीं, कभी भी मीठा नहीं होगा। लेकिन इतना अच्छा फ्लेवर इससे बनता है कि कोई भी आपको नहीं बताता कि इसमें थोड़ी सी चीनी पड़ती है। चीनी डालने से क्रीम का फ्लेवर और चीज़ का फ्लेवर जो होता है इन्हेंस होता है, जिसकी वजह से ये डालना ज़रूरी होती है और बहुत लजीज बनता है इससे पास्ता। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें आप थोड़ी सी यखनी डाल सकते हैं, अगर ना ज़रूरत पड़े तो ना डालिएगा। अब इस स्टेज के ऊपर जब इस तरह का गाढ़ा हो जाए तो आप इसको पास्ता डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको नमक मिर्च कुछ भी हल्का लगे आपके टेस्ट के हिसाब से, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर आप या चिली फ्लेक कुछ भी आपको हल्का लगे अपने घर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मुझे सिर्फ नमक थोड़ा सा कम लगा जो अब मैंने नमक डाला है। नमक मैंने अपने घर के हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से हस्ब ज़रूरत डाल लीजिएगा। इसको एक बॉईल आने तक पकाइए। पकाने के बाद जब ये सॉस गाढ़ी हो जाए, आज मैं बग़ैर सॉस के बना रही हूँ, बिल्कुल थिक सॉस वाला पास्ता। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है बटर डालना लास्ट में। जब हम बटर डालेंगे तो इसके ऊपर मैक्रोनीस वगैरह और वेजिटेबल्स के ऊपर शाइनिंग आती है और फ्लेवर अच्छा होता है, इसलिए बटर लाजमी डालिएगा। अगर बटर ना हो तो आप घर की जो दूध की मलाई होती है, यानी कि मलाई जिसको कहा जाता है, वो भी आप डाल सकते हैं, इससे भी फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। जब बटर इसके साथ मिक्स हो जाए तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपने पतली सॉस इसमें रखनी है या गाढ़ी। मैंने आज इसमें बिल्कुल थिक सॉस जो है वो रखी है, इसके अंदर बिल्कुल सॉसी नहीं होगा, ये थिक सॉस वाला पास्ता है। तमाम सॉस जो है हमारी वेजिटेबल और पास्ता के साथ मिली हुई है, अलग पतली सॉस वाला पास्ता नहीं होगा। अब ये है पिज़्ज़ा चीज़, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कोई सा भी चीज़ 2 टेबलस्पून डालिएगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा नहीं है। मैक्रोनीज और वेजिटेबल्स ये 2 मैंने 2 सर्विंग प्लेट्स बनाई हैं, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून इसमें चीज़ डाल रही हूँ। जो आपको पसंद हो वो चीज़ डालिएगा। डालने के बाद आग बंद कर दें। ये इतनी हीट में ही तमाम चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा और आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। जब पास्ता रेडी हो जाए आप सर्विंग के लिए प्लेट में डालें, तो प्लेट के ऊपर आप दोबारा चीज़ डाल के बच्चों को दे सकते हैं जितना वो पसंद करें। अगर नहीं पसंद हो तो मत डालिएगा, लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो चीज़ की वजह से ये पास्ता वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए प्लेट के ऊपर भी आप थोड़ा सा इनको श्रेड करके पास्ता दीजिएगा तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ों को छोटों को तमाम को बहुत पसंद आएगा ये पास्ता। आप देख रहे होंगे कि मैंने वाइट सॉस यूज़ किया, लेकिन वो पतली नहीं थी। यहाँ मैंने थिक सॉस रखी है और आपके साथ ये पास्ता शेयर किया है। इसके ऊपर मैं दोबारा चीज़ छिड़क रही हूँ। पास्ता डालेंगे,
इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे तो हमारा प्लेटर बहुत मज़ेदार बनने वाला है। अगर आपको ये मेरे पास्ता की रेसिपी पसंद आए, टेस्टी स्पाइसी मसाला वाइट सॉस पास्ता, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।